ओके, तो ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं QCA के फोर्स मोशन वर्क एनर्जी के। ठीक है, फर्स्ट है कि अ बॉडी मूव्ड 77 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, ये 7 है। 3 किलोमीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ है 3, एंड 3 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट इस तरफ है। ठीक है, 3 किलोमीटर वेस्ट। 3 किलोमीटर वेस्ट। अब ये 3 तो कट गए, ये 3 बच गए। ठीक है, और ये 4 है, ये वाला 3 मैं इधर लाया हूं, तो 3 और 4 पाइथागोरस थ्योरम, इसका आंसर 5 होता है जो कि सी में मौजूद है। 24 है कि अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कल कवर्ड 1.5 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितने पाई होते हैं? 2 पाई। हाफ रेवोल्यूशन में कितने होते हैं? 1 पाई होगा, तो 3 पाई 2 पाई आर होता है, ये पाई आर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर। आर कितने है? 4 है, तो 4 3 12, 12 पाई आपके पास आंसर आ जाए। क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन ऑलवेज, एस से ही वेलोसिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन से फोर्स आता है। ठीक है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी भी डायरेक्ट, ये सारी यही सेम डायरेक्शन में होते हैं। इफ अ बॉडी कवर 100 मीटर इन 5 सेकंड, फाइंड with final velocity होगा 10, what was initial speed if its acceleration was 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखो क्या क्या दिए हुए है हमारे पास। एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर VAT प्लस 1/2 8 स्क्वायर। इसने क्या पूछा है? व्हाट वाज इट्स इनिशियल स्पीड पूछी हुई, फाइनल 10 मीटर पर सेकंड दिए हुए हैं। इनिशियल, what was it when it was accelerated, what was its initial speed? 8, acceleration 2 है, टाइम कितना है? 5, 5 जोने 10, 10 माइनस 10 0, तो आपके पास क्या आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 आ रहा है, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी विल ऑलवेज बी, आइसोलेटेड बॉडी के लिए फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, बट सिंपल मोमेंटम क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। 28 है कि a body of 5 kg under the effect of 100 Newton, what is the rate of change of momentum? rate of change of momentum आपको क्या देता है? फोर्स। ठीक है, और फोर्स कितना है? 100, तो बी ऑप्शन आपके पास सिंपल। वो 129 है, मोशन अंडर दिस द एक्सेलरेशन। अब देखो एक इक्वेशन है हमारे पास 2as जो कि बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, और 2as की जगह क्या लिखा हुआ है? 10s, मतलब 2a की जगह क्या है? 10 है, तो a क्या हो जाएगा? 2 1 2 5, तो a 5 आ रहा है आपके पास। ठीक है, जो कि a ऑप्शन है। अच्छा, 130 में आते हैं कि बॉडी कवर 10 किलोमीटर इन 0.1 सेकेंड, 20 किलोमीटर इन 0.8, मतलब डिस्टेंस दे रहा है और टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला है s1 प्लस s2 प्लस s, तो जितने डिस्टेंस हो उसको टाइम पे डिवाइड कर लो। अब जितने डिस्टेंस है 10 प्लस 20 प्लस 30, ये हो जाएगा 60, 60 डिवाइड बाई 0.8, और ये हो जाएगा 1, तो 60 डिवाइड बाई 1, इससे आपके पास 60 ही आएगा। ठीक है, 31 पे आते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद 0.5 एक्सेलरेशन दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई, डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, नाउ यू नो थर्ड इक्वेशन 2as vf स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, इनिशियल तो 0 है, अब हमें s चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या आती है? 25 है, तो का स्क्वायर है ना, तो 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 2 है। एक्सेलरेशन क्या है? 0.5, मैं हाफ लिख सकता हूँ ना, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25, जो कि आपके पास 625 आंसर आ रहा है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वो आपको वेलोसिटी देता है, इसका मतलब है स्लोप वो 0 है, तो आप क्या कहोगे? क्या 0 है? वेलोसिटी तो 0 है, अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी 0 है,
वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो है। तो ऑल अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स विल पोजेस, तो acceleration directly proportional to force, acceleration constant तो force भी constant, तो force constant तो acceleration भी constant। एट समिट पॉइंट पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। 35 है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट स्टेट रेस्ट फॉर अ बॉडी, कौन सा ग्राफ रेस्ट, तो जिसमें चेंज नहीं हो रहा, C1 स्ट्रेट टाइम जा रहा है बट डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। A bullet is projected upward and gets height 1000 meter. Its velocity of projection was, वेलोसिटी देखो हाइट दिया हुआ है ना, हाइट के लिए हम वेलोसिटी के लिए लेते हैं स्क्वायर रूट 2 g और h, हाइट कितना दिया हुआ है 1000, तो ये इसके साथ मिलके हो जाएगा 10,000, इसके साथ मिलके 20,000, और यू नो दैट 20 का क्या होता है, 20 का होता है 14, ठीक है, और 20 का होता है 14 नहीं होता 1.4 होता है, 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हम देख लेना 16 का 4 है, ठीक है, तो 4 से थोड़ा अबाव होगा, 25 का हम लेते हैं 5, 4 और 5 के दरमियान होगा, ठीक है। अब ये देखो वैसे अगर हम 200 का ले लेना तो वो 14 हो जाता है, ठीक है, इसी तरह 14 मतलब 1/4 में आंसर आ रहा है इसका, तो 20,000 का कितना होता है 140 आपके पास आ जाएगा, तो अगर हम कर ले 140 ज़रब 140 तो ये 19,600 आपकी, अब जी में 19.6 फुट 9.8 फुट करोगे, ठीक, फिर ये आंसर आपके पास आएगा 146। द क्वांटिटी विच डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वर्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है आपके पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। फिर आपके पास है क्या, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट 15 डिग्री 20 मीटर रेंज है, व्हाट इज द मैक्सिमम। अब देखो 15 डिग्री पे रेंज हाफ हो जाता है आपके पास, फार्मूलों में ना पुट करो, याद करो 15 डिग्री पे रेंज क्या होता है हाफ, तो इसका ओवरऑल रेंज क्या होगा फिर 40 होगा, क्योंकि 15 डिग्री पे तो हाफ है ना, जो कि 20 आपको दे रहा है, ठीक है। और टू बॉडी मूविंग विद सेम मोमेंटम मास रेशियो, ये है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है और मास के साथ इनवर्स है। अब मोमेंटम कांस्टेंट है, मास की रेशियो क्या है 2:1, तो फिर काइनेटिक क्या हो जाएगा, वो तो इनवर्स है ना, तो वो 1:2 हो जाएगा। 140 है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 20 यूनिट एंड इट्स मोमेंटम इज 5, व्हाट इज द मास होगा, हाँ मास। अब काइनेटिक एनर्जी कितना दे रहा है 20, मोमेंटम कितना दे रहा है 5 का स्क्वायर 25, मास उधर 20 नीचे आ जाएगा, तो 25/20, इधर 2 भी है ना, तो इस तरफ 40, तो ये 25/40 होगा, ठीक है 25/40, क्योंकि 2 उस तरफ 20 होने, 25/40 5 5 25 5 8 40, 5/8 है कहीं, ठीक है। A body drop from certain height reached earth surface in 10 seconds, the height is, हाइट आपके पास क्या होगी, तो हमने फार्मूला पढ़ा S = 1/2 AT², ठीक है। S पूछ रहा है 1/2 एक्सेलरेशन 10 है, टाइम कितना है 10 सेकंड, 10 10 100 100 10 1000 1000 डिवाइड बाय 2 500, अब जी में 9.8 पुट करोगे तो फिर 490 आएगा। 42 है कि न्यूटन सेकंड, मतलब फोर्स और टाइम, ये तो इम्पल्स है, ठीक है, ये तो आपके पास मोमेंटम भी है, क्योंकि मोमेंटम का हमने पढ़ा है ना चेंज इन फोर्स बाय टाइम, तो चेंज इन फोर्स बाय टाइम चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम देता है आपको फोर्स, और अब टाइम उधर फोर्स और टाइम मोमेंटम भी देता है, तो बोथ बी एंड सी यूनिट के लिहाज से बोथ होंगे, ठीक है। 43 है कि द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ मून
वहाँ पे g/6 होता है, तो वेट भी है mg/6, सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। और 44 पे आते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ 18.2 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स दिया हुआ है ना, मास कितना है उसका 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 0.1.2 भी कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। -31 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10⁻+31, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। 45 पे आते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ साइन 2 थीटा को 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी चेंज इन मोमेंटम जीरो, चेंज इन कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वन a1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a2, मास कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स और एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट है, तो फोर्स 1 इज 2 टाइम ऑफ फोर्स 2, एक्सेलरेशन की तरह सेम होंगे। 48 है कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 12 मीटर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज? तो रेंज और प्रोजेक्टाइल 4 टाइम ऑफ है ना मैक्सिमम में, तो हाइट, वो हाइट क्या है? 12 है, 12 4 48, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। 49 है कि to the percent increase in kinetic energy of a body is 21, what will be the percent increase in momentum? अब देखो मोमेंटम क्या होता है, वो उसके स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट क्या है? 21, तो 21 का इधर हाफ ढूंढो, 21 का हाफ कौन है? तो 21 का हाफ आपके पास 10 है ना, ऑलमोस्ट बस। और अगर इसमें मोमेंटम दिया होता ना 10, ठीक है, मोमेंटम 10% इंक्रीज है, तो इसमें आप क्या करते? सिंपल ये 10 ऐड करते और 1 1 जार 1, इंक्रीज मांगा है तो वो भी प्लस करते। देखो ना, इससे आंसर 21, अगर ये 20 देता तो 20 + 20 और 2 2 जार 4, तो आपके पास 44 आता ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs होंगे वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।